अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी कच्ची अखनी की दम बिरयानी, जो कि बहुत ही फेमस है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है ये बिरयानी। आप एक बार ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई करें। तो आइए चलिए इस बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पाउडर मसाला बनाना होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे 2 जावित्री ली है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे सहज़ीरा लिया है, अब 10 से 12 हमने काली मिर्च और 10 से 12 ही हमने छोटी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हमने और 1 टुकड़ा हमने यहाँ पे जायफल का लिया है। इन सब चीज़ों को हम पीस के इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बना के रख लेंगे। यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन लिया है, जिसे हमने बिल्कुल अच्छे से वॉश करके रख लिया है। इसका पानी हमने ड्रेन कर दिया। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डाला है। 2 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे जो पाउडर मसाले बना के रखे थे, उसमें हम बड़ा आधा पाउडर मसाला इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा के रख लेंगे। जब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो उस टाइम हम इस मसाले को यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 से 4 प्याज को हमने फ्राई करके रख लिया था। प्याज भी हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा प्याज हम लेयरिंग के लिए बचाएंगे और पूरा प्याज हम इसमें फ्राई किया हुआ डाल देंगे। प्याज हमने डाल दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन इसमें थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन डाला है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाला है। और हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है। जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था वही तेल हमने यहाँ पे डाला है। और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हमने भर के अच्छे से दही डाला है और 3 से 4 हमने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना और धनिया पत्ता चॉप किया हुआ डाल देंगे। इसे हमने चॉप कर लिया है, ये हम डाल देंगे इसमें। हाफ नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हाथों से मिक्स करके हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रीज़ में रख देंगे। फ्रीज़ में रखने से अच्छे से मैरिनेट होता है मैरिनेशन। अब हम इसे मिक्स करके फ्रीज़ में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा यखनी बनता है। यहाँ पे हमने 1 केजी चावल लिया है। जो हमने बिरयानी वाला चावल आता है वो हमने लिया है। ये लंबा चावल है, लॉन्ग ग्रेन राइस है। आप कोई सा भी बिरयानी का चावल ले सकते हैं। अब हम इसे धो देंगे और धो के अच्छे से आधे घंटे के लिए हम सोक कर देंगे। चलिए अब हम चावल की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे हमने पानी लिया है, उसमें हमने 2 तेज़पत्ता डाला है। यहाँ पे हमने इसमें 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 हमने यहाँ पे छोटी इलायची डाली है, हरी वाली। और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें सहज़ीरा डालेंगे। और यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून के करीब नमक डाल रहे हैं। नमक की क्वांटिटी आप बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि जब आप चावल को ड्रेन करते हैं तो उसमें अच्छे से नमक का टेस्ट आए। बिरयानी अगर फीकी होगी तो टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे भर के 3 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है। इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाल देंगे। अब हम इसे चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें हाफ़ नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। अब पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम चावल लगाएंगे। चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। चावल डालने के बाद हम चावल को एक बार बिल्कुल अच्छे से हम चला देंगे और इसमें हम उबाल आने का वेट करेंगे, जब तक कि हम जिस बर्तन में हमें बिरयानी बनानी है उस बर्तन को हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक बर्तन ले लिया, इसमें हम बिरयानी दम करेंगे। तो इसके लिए हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था वो हम पहले इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फैला देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने जो चिकन है उसे सेट कर देना है, अच्छे से फैला देना है। अब इसके ऊपर हम चावल की लेयरिंग करेंगे। हमें सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के हम रख लेंगे। जब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो ये पानी हम यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 20% पका हुआ चावल ही चाहिए, ज़्यादा हमें चावल को नहीं पकाना है। ये देखिए हो चुका है चावल। अब हम एक छन्ने की मदद से चावल को निकाल लेंगे।
ये देखिए 20% पका हुआ चावल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये यखनी बिरयानी दम पे पकेगी, तो ज़्यादा पका हुआ चावल नहीं डालना है हमें, नहीं तो फिर चावल हमारा बहुत ज़्यादा ही पक जाएगा और टूटने लगेगा। अब देखिए इस तरीके से हम चावल निकालेंगे और लेयरिंग कर देंगे। नीचे में हम सबसे कम पका हुआ चावल डालेंगे जो 20% है, मतलब एक उबाल आया और हमने चावल को निकाल लिया है, ये हम डाल देंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से चावल को फैला दिया है अच्छे से, और बाकी बचे हुए चावल को हम 1 से 2 मिनट तक और पकने देंगे, क्योंकि वो हमें 40% तक कुक चाहिए। तो ये देखिए बाकी के चावल पक रहे हैं। जैसे ही इसमें एक उबाल और आएगा तो हम ये भी चावल निकाल लेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गया, चावल हमारा और पक गया अच्छे से, तो ये चावल हम लास्ट में डालेंगे। अब ये चावल भी हमारा हो चुका है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इस चावल को निकालेंगे और उसके ऊपर की लेयरिंग हम चावल की करेंगे। ये 40% पका हुआ चावल है, हमें चावल को ज़्यादा नहीं पकाना। अगर चावल ज़्यादा हमारा पक जाएगा तो बिरयानी हमारी फिर अच्छी नहीं बनेगी, वो चावल सारे हमारे टूट जाएंगे। तो बस इसी तरीके से थोड़े से कड़े चावल आप 30% और 40% के करीब पके हुए चावल आप डाल दें इसमें। ये हमने सारे चावल को डाल दिया है। अब इसमें जो हमने बचा के रखा था तेल, वो तेल हम डाल देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब तेल रहा होगा। और यहाँ पे जो हमने पानी निकाला था चावल में से, वो पानी हमने डाल दिया है। थोड़ा सा हमने जो ये पाउडर मसाले बचा के रखे थे, वो पाउडर मसाले हम इस पर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। और यहाँ पे हमने थोड़े से दूध में ज़ाफ़रान को घोल के रखा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। दूध डालने से बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, खिली खिली चावल तैयार होते हैं बिरयानी के। अब यहाँ पे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हमने धनिया पत्ता डाल दिया है। थोड़ा सा आप पुदीना पत्ता और थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप करके डाल दें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी में फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर हमने लिया है, उसे हमने घोल लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने केवड़ा एसेंस डाला है, 3 से 4 ड्रॉप। और इसे इस तरीके से हम अच्छे से मिलाएंगे और एक जगह सेंटर में डाल देंगे। फूड कलर डालने से बिरयानी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसे सील करेंगे। आप चाहे तो फॉइल पेपर से भी सील कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे आटे से सील कर रहे हैं, क्योंकि ये दम पे पकेगा, इसलिए इसका स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से इसमें भाप बनना चाहिए। जितना अच्छे से इसमें भाप बनेगा उतनी अच्छी बिरयानी आपकी बन के तैयार होगी। हमने आटे से इसे अच्छे से सील कर दिया, सब तरफ से दबा दबा के। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बर्तन हमारा सील हो चुका है। इसमें जो ये बिरयानी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम इसे कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, और 5 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। ये 5 मिनट तक हमने छोड़ दिया। अब 5 मिनट के बाद हम इसके नीचे एक लोहे का तावा डालेंगे। देखिए तावा को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे इसे हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये चिकन आपका मैरिनेट किया हुआ है, तो ये बहुत जल्दी ही गल जाता है और बहुत जल्दी ही पक जाता है। ये देखिए 25 मिनट के बाद हम इसे खोल के दिखाते हैं आपको। ये बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत केयरफुली खोलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा भाप बना हुआ होता है। ये देखिए कितना टेस्टी और यम्मी सा बिरयानी बन के तैयार हो चुका है गर्मा गर्म, और इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। और चावल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट चावल नहीं हुआ है, क्योंकि चावल का जो हमने प्रिपरेशन किया था वो सही था। आप एक चावल 20% और एक चावल 30% कुक किया हुआ डालेंगे, तो इसी तरीके से आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी। ये देखिए बहुत ही शानदार बिरयानी बन के तैयार हुई है। हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए आपकी हैदराबाद की कच्ची यखनी की दम बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी और बहुत ही बनाने में इजी है। तो आप एक बार ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई करें रायते और सलाद के साथ गर्मा गर्म। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।